Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 8B class 8 ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर की आर के बंसल राइटर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 8B के 1 से 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक के सभी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज क्वेश्चन है वाई सेलिंग अ सोफा सेट फॉर ₹2,500 द शॉपकीपर लॉस 20%। 2,500 रुपीज बेचने पर सेलिंग प्राइस रखा है एसपी, लॉस परसेंट रखा है 20%। तो पहले हम इन दोनों को यूज करके कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट फाइंड कर लेंगे। फिर पूछ रहा है फाइंड हिज लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल द सेम सोफा सेट फॉर 3,150। फिर बता रहा है अगर उसी सोफा सेट को 3,150 रुपए बेचता तो उसको प्रॉफिट होता कि लॉस। वो कैसे पता चलेगा, वो हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस से। तो पहले इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट। चलिए करते हैं। तो लिख देते हैं जो हमें दे रखी है एसपी यानी सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट। इट इज गिवन 2,500 रुपीज और इसको 2,500 रुपीज में सेल करने पर शॉपकीपर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कितना हो रहा है, 20%। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट। ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है ना। तो पहले हम ये निकालने कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 2,500 इंटू 100 माइनस 20। तो कितना आया 2,500 इंटू 100 अपॉन 80। तो इसे हम कैंसिल कर दें। देखो 24 जा 80 और 25 जा 100। लास्ट में 2 0 होते हैं तो वो नंबर 4 से कैंसिल हो जाता है। तो 4 बन जा 4, 4 6 जा 24, कैरी 1 1 0 10 हो गया। 4 2 जा 8, कैरी 2 2 0 20, 4 5 जा। तो कितना आ गया, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट होगी 5 का मल्टीपल करना है 625 में। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31। यानी कि उसने जो सोफा सेट था कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट आ गई 3,125 रुपीज। अब ये कह रहा था फाइंड हिज लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल द सेम सोफा सेट फॉर 3,150। अगर इस सोफा सेट को, तो मैं न्यू एसपी लिख देता हूं क्योंकि ऊपर एक सेलिंग प्राइस आती है, न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट। अब ये कह रहा है जो सोफा सेट उसने 3,125 रुपीज में खरीदा है उसको बेच रहा है 3,150 रुपीज में। तो दिख रहा है एसपी ज्यादा है, प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। कितने रुपए का, 25 रुपीज का, बहुत कम है लेकिन निकालते हैं। तो ये क्लियर हो गया, जो सोफा सेट इतने में खरीदा अब वो इसको अगर 3,150 रुपीज में सेल करे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो पहले प्रॉफिट निकाल लें। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस। अब न्यू सेलिंग प्राइस ये है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ही है। तो कितना आ गया, ये 3,150 में से 3,125 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। हमें पूछा है प्रॉफिट को परसेंटेज में, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, चलो एक फॉर्मूला लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो क्या होता है, ये प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है 25 और जो भी आएगा आंसर परसेंटेज में आएगा, तो जानते हैं आप, इंटू 100 कॉस्ट प्राइस है। कितना आया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट निकल के आया 3,125। 3,125। ओके चलिए 25 से कैंसिल तो होगा, 25 से कैंसिल करते हैं। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, प्रॉफिट 25 सीपी, ठीक है ओके। 25 बन जाए 25 बन जाए 25 कितना हुआ 6 6 2 62 है ना, कैरी फॉरवर्ड 6 हो गया 62।
25 टू जा 50, 62 में 12 बचा, 12 और 5 ये 125, 25 5 जा 125, फिर कैंसिल हो जाएगा, 25 5 जा 25 4 जा। तो आंसर आ गया 4/5% प्रॉफिट। इसको अगर हम डेसिमल कन्वर्ट करना तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 40 हो गया, 5 8 जा, तो 0.8% इसको प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को। कब? जब उसने अगर सोफा सेट 2500 के बजाय कितने बेचा होता, 3150 रुपीज में। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 इज मिस्टर सिन्हा सोल्ड 2 टेप रिकॉर्डर, 2 टेप रिकॉर्डर उनके पास फॉर 990 ईच, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस, पहला भी 990 रुपीज में सोल्ड करा बेचा और दूसरा भी 990 रुपीज में। ये क्या है? सेलिंग प्राइस दे रखा है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, सोल्ड है ना, एसपीआई। गेनिंग 10% ऑन वन एंड लूजिंग 10% ऑन द अदर। एक को 10% प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर और दूसरे टेप रिकॉर्डर को 10% लॉस हो रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। फाइंड हिज टोटल लॉस और गेन एज परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो हमें बताना कुल मिलाकर उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ये मत सोचना आपकी एक को 10% लॉस हो रहा है और दूसरे को 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस लिख दो। ये कब होता, किस कंडीशन में? अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम होता है। यहां सीपी कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, सेलिंग प्राइस सेम है। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन, वहीं डिस्कस करेंगे इसे। तो उसको ऐसे आप हेडिंग डाल कर लीजिए। पहले हम फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं। फॉर फर्स्ट क्या था, टेप रिकॉर्डर। फॉर फर्स्ट टेप रिकॉर्डर, ठीक है ना। हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम दे रखी है। कितने रुपए में सोल्ड कर रहा है, 990 रुपीज में। एक पर गेन हो रहा है, पहले वाले पर गेन मान ले रहे हैं। गेन कितना दे रखा है, 10%। तो इस फर्स्ट टेप रिकॉर्डर का पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालने हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर, या आप खाली सीपी लिख सकते हैं अगर आपके पास एग्जाम में कमी हो समय की, है ना, तो आप खाली सीपी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर ये आ रहा है, ये तो जानते हो आप क्या होता है, फॉर्मूला ऊपर लिख चुका है, एसपी इंटू 100। सेलिंग प्राइस क्या है, 990, एस सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी इंटू 100 अपॉन लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, गेन है तो 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट। ओके, तो इसको कैलकुलेट करके हमें यह पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट टेप रिकॉर्डर जो कि 990 रुपीज पर बेच रहा है, जिस पर गेन हो रहा है 10%, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है बता सकते हो? कॉस्ट प्राइस क्या होगा, आइडिया इससे कम होगा। जब प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि जो हमने बेचा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उससे कम होगा सेलिंग प्राइस से, तो कम ही निकल के आएगा। 990 से देखते कितना आएगा, 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110। 0 से 0, 11 से 9 टाइम्स, 100 9 जा 900। तो देखो 900 रुपीज कॉस्ट प्राइस आ गई फर्स्ट टेप रिकॉर्डर की। अब इसी तरह हम सेकंड का निकालेंगे, उसमें लॉस है तो -10 हो जाएगा, बस बाकी सेम रहेगा। चलिए करते हैं। नाउ फॉर सेकंड टेप रिकॉर्डर, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम दे रखा था कि दोनों टेप रिकॉर्डर को उसने 990 रुपीज में सोल्ड कराए। पहले को 10% प्रॉफिट में, दूसरे को 10% लॉस में। तो यहां लॉस दे रखा सेकंड के लिए। अब सीपी निकालने, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर यानी कि सेकंड टेप रिकॉर्डर क्या होता है, एसपी इंटू 100, 990 एसपी है, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 990 इंटू 100 ये कितना हो गया 90। 0 से 0, 9 1 जा 9 1 जा, 11 से मल्टीपल करा तो 1100 रुपीज आ गया। अब निकालेंगे कुल मिलाकर हुआ क्या। देखो पहला सीपी आया था 900 और दूसरे का आया 1100, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ टेप रिकॉर्डर कितने हो गई, टोटल सीपी ऑफ बोथ रिकॉर्डर लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। पहला 900 का और दूसरा 1100 का, तो कितना हो गया ये 2000 रुपीज में। अब हम निकालेंगे टोटल एसपी। अगर एसपी दोनों का इससे ज्यादा है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस। सीधी बात है, हमने 2000 रुपए में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद के लाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पहला 1000, दोनों 1000 का हमने निकाला था, पहला 900 का है और दूसरा 1100 का। अब निकालें टोटल एसपी।
टोटल एसपी ऑफ बोथ रिकॉर्डर दोनों को 990 में बेच रहा है, या तो 990 प्लस 990 कर दो या 992 वैसे भी कर सकते हो, है ना। कितना हो गया ये 0 9918 कैरी 1 9918 और 119 2000 में खरीदा 1980 में सोल्ड करा, दोनों को दिखाई दे रहा है। एसपी क्या है, कम है, लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दे, लॉस है तो टोटल लॉस कुल मिलाकर कितना लॉस हुआ उसे, टोटल लॉस हो रहा है उसे, खरीद रहा है 2000 में दोनों टेप रिकॉर्डर को और बेच रहा है 1980 1900 रुपीज में, तो 20 रुपीज का लॉस हो गया। बस अब तो सवाल हो गया। परसेंट पूछा है, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस इंटू 100, लॉस कितना है 20 इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी कौन से लगेगा, दोनों का, वो है 2000 क्योंकि हम दोनों को निकालने हैं। 1 2 3 1 2 3 और 2 से 2 तो 1 आ गया, यानी कि 1% कुल मिलाकर उसे क्या हुआ, लॉस, तो लॉस परसेंट आ गया 1%। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ टेप रिकॉर्डर इज सोल्ड फॉर ₹2760 एट अ गेन ऑफ 15%। टेप रिकॉर्डर है जिसको सेलिंग प्राइस रखा है और हमें ये भी मालूम है प्रॉफिट परसेंट, है ना। आगे देखते हैं। एंड अ सीडी प्लेयर इज सोल्ड ₹3240 एट द लॉस 10%, इसका लॉस दे रखा है। द सीपी ऑफ टेप रिकॉर्डर, द सीपी ऑफ सीडी प्लेयर, ओके निकलाया, सिंपल सी बात है। सीपी ऑफ बोथ, दोनों को ऐड कर देंगे। सीपी ऑफ एसपी, एसपी तो तुरंत निकल आया, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस तो है। फिर द गेन परसेंट और द लॉस परसेंट ऑफ द होल, बिल्कुल सेम ऊपर की तरह है, जो पार्ट्स में दे दिया तो आपको लग रहा है हमने वही तो करा था, उसमें सेलिंग प्राइस निकाला था फर्स्ट का, दूसरे का भी, फिर टोटल सीपी निकाला था, टोटल एसपी निकाला था, सेम है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए करते हैं। क्या क्या दे रखा है, टेप रिकॉर्डर इज सोल्ड एसपी, एसपी दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर, ये हमें गिवन है ₹2760 और इस पर गेन दे रखा है, गेन इज 15%। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है सीपी ऑफ टेप रिकॉर्डर, फॉर्मूला लगा दो। सीपी ऑफ, शॉर्ट में खाली रिकॉर्डर लिख दे रहा हूं, है ना। सीपी ऑफ रिकॉर्डर क्या होता है, एसपी इंटू 100, सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है 2760 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट जो कि हमें 15 दे रखा है। तो कितना हो गया 2760 इंटू 100 अपॉन 115। चलिए कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 से 5 2 जा 10 20 से 23 से कैंसिल हो जाए, 23 बन जा 23, हाँ हो गया, देखो 23 बन जा 23, 23 बन जा 23, 4 बचा, 4 6 46, 23 2 जा 46 होते हैं। पहले का आंसर ये आ गया, 12 2 जा 24 और 2 0, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिकॉर्डर आ गया 2400, जो कि फर्स्ट पार्ट में पूछा था। अब सेकंड पार्ट में पूछा है सीपी ऑफ द सीडी प्लेयर, तो ये बहुत सिंपल है, सेम है। इसमें सेलिंग प्राइस दे रखी है सीडी प्लेयर का, लिख देते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ, तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ सीडी प्लेयर 3240, इस पर लॉस हो रहा है, लॉस दे रखा हमें 10%, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सीपी ऑफ सीडी प्लेयर वही एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट जो कि हमें 10 दे रखा है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा। 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करा 90, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 6 9 हो जाएगा, 9 से कैंसिल कर रहे हैं, 9 बन जा 9, 9 3 जा 27, 5 कैरी 5 4 54, 9 6 जा, और 36 का 100 में मल्टीपल करा तो 3600। तो सेकंड पार्ट भी हो गया कि सीपी ऑफ सीडी प्लेयर। थर्ड में पूछा है द टोटल सीपी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 2400 और 3600, ओके। तो अब पूछा है टोटल सीपी ऑफ बोथ, तो लिख दो, दोनों को ऐड करना है बस, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ,
टेप रिकॉर्डर का कॉस्ट प्राइस हमारा आया था 2400 और सीडी प्लेयर का आया था 3600। ऐड कर दें, ये इसका आंसर हो गया। कितना हुआ ये? 6 4 10 और 3 2 5 6000 आ गया। ये थर्ड का आंसर हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट, the total SP of both, the total selling price of both। पहला टेप रिकॉर्डर उसने सोल्ड करा था 2760 और ये है 3240। ऐड करें, कितना हुआ ये? अगर ये ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट और अगर कम हुआ तो लॉस। चलिए करते हैं। 0 + 0 0, 6 4 10 0, 6 4 10 की 0 कैरी 1, 7 2 9 1 10 कैरी 1, 3 2 5 6, ये आ गया 6000। तो ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि दोनों टेप रिकॉर्डर था और सीडी प्लेयर 6000 में खरीदा और उन दोनों को बेच भी 6000 रहा है। तो क्या हुआ? ना प्रॉफिट ना लॉस। फिफ्थ पार्ट में पूछा है फाइंड द गेन परसेंट और द लॉस परसेंट ऑन द होल। तो यहां क्या लिख देते हैं इस तरीके सवाल में? ना प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे, देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस on the whole transaction, on the whole transaction। खाली इतने छोड़ दो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन 11 इज राजेश सोल्ड हिज स्कूटर टू रहीम। राजेश ने रहीम को बेचा एट 8% लॉस पर, ठीक। एंड रहीम, उसके बाद रहीम ने फिर सोल्ड कर दिया। इन टर्न सोल्ड द सेम स्कूटर टू प्रेम एट 5% गेन। लेकिन रहीम ने जितने में भी खरीदा उसको प्रेम को 5% गेन में बेच दिया। इफ प्रेम पेड 14,490 रुपीज फॉर द स्कूटर। प्रेम ने यानी कि 14,490 रुपीज में खरीदा। फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर फॉर रहीम। रहीम के लिए बतानी है कि रहीम ने कितने में बेचा और कितने में खरीदा। राजेश कितने में खरीद रहा है नहीं मालूम, हम मान लेंगे इसे राजेश बेच रहा है रहीम को 8% लॉस पर। तो हम मान लेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर बी 100। किसके लिए? राजेश के लिए। बल्कि राजेश सोल्ड हिज स्कूटर एट टू रहीम 8%। हाँ, तो राजेश के लिए हम कॉस्ट प्राइस मान ले रहे हैं 100 रुपीज। चलिए करते हैं, तो लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर, स्कूटर था हाँ, फॉर राजेश। ₹100, ठीक। अब राजेश ने क्या 100 रुपीज मानने से फायदा क्या होता है कि 8% और 100 का 8% 8 रुपीज हो गया। राजेश ने क्या करा? सोल्ड करा अपना स्कूटर रहीम को। तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर, सेलिंग प्राइस किसके लिए? फॉर राजेश। राजेश ने जो बेचा है स्कूटर वो कितने बेचेगा? 8% लॉस पर, यानी कि 100 में से 8 माइनस कर दें तो कितना आ गया? 92 रुपीज आ गया। ये बात समझ में आ गई आपके? राजेश ने किसको बेचा? यहां लिख रहा है कि राजेश सोल्ड टू रहीम, यानी कि रहीम ने खरीदा। अब ये राजेश के लिए तो भाई सेलिंग प्राइस है, लेकिन खरीदा किसने? रहीम ने। तो रहीम के लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। आप दुकान पर कुछ जाओ मैगी लेने का, 20 रुपए की मैगी आई तो दुकानदार ने बेची, दुकानदार के लिए वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, लेकिन वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर रहीम, तो सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर रहीम ही है ना, हाँ रहीम, क्या होगा? ये होगा 92 रुपीज। क्लियर? अब रहीम ने क्या करा? प्रेम को बेचा 5% गेन पर। तो पहले इसका 92 का 5% गेन निकालें, कितना आता है? 5% गेन, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, गेन परसेंट वाला फॉर्मूला। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, क्यों ऐसे करें। अब निकाल लें सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर रहीम। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कैसे निकालते हैं? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 5 है
इंटू सीपी अपॉन 100, फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। तो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ये हो गया 105 इंटू 92 अपॉन 100। 5 से कैंसिल करा, 5 2 जा 10, 0, 5 2 जा 5 1 जा 2 से 10 सा और 2 से 46 हुआ, है ना। अब 21 इंटू 46 मैंने कर लिया, ये आया 966 अपॉन 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 96.6 रुपीज। तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर रहीम हो गया। ठीक, रहीम ने किसको सोल्ड करा था? प्रेम को, कि रहीम सोल्ड द सेम स्कूटर टू प्रेम एट 5% गेन। तो ये प्रेम ने खरीदा। तो सीपी ऑफ स्कूटर फॉर प्रेम क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर प्रेम, ये हुआ 96.6 रुपीज। अब जरा सवाल पढ़ें, ये लिख रहा है इफ प्रेम पेड 14,490 rupees for scooter, find the selling price and cost price of the scooter for रहीम। अब यहां यूनिटरी मेथड लगाएंगे। देखो प्रेम कितना पेड कर रहा है स्कूटर पे? 96.6। तो पहले पूछा है सेलिंग प्राइस फॉर रहीम, तो रहीम कितने में बेच रहा है? ये रहीम का है, ठीक है ना, रहीम इतने में तो बेच रहा है, बात समझ में आ गई। और रहीम खरीद कितने रहा है? कॉस्ट प्राइस और रहीम 92। तो पहले तो हम सेलिंग प्राइस निकालने हैं। तो क्या हुआ, जब इसको कॉस्ट प्राइस फॉर स्कूटर फॉर प्रेम 96.6 है, तो सेलिंग प्राइस सेम है ना। तो समझ में आ गया, रहीम बेच रहा है जितने में, किसको? प्रेम को। तो प्रेम जितने में खरीद रहा है रहीम उतने में बेच रहा है। जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर प्रेम 96.6, यानी कि जब प्रेम स्कूटर के 96.6 रुपीज देगा खरीदने के लिए, तो रहीम कितने में बेच रहा है? 96.6। रहीम सी तो खरीद रहा है, नहीं आई बस समझ। हम आपको कुछ ये पेन बेचूं, ये मार्कर, ये सॉरी मैंने आपको ट्राइमैक्स का बॉल पेन आपको बेच दिया, 10 रुपीज में बेच दिया। तो आपने कितने रुपए दिए? 10 रुपीज। दूसरे शब्द में कहूं कि अगर आप 10 रुपीज बेचते तो मैंने कितने बेचा? अगर आप 10 रुपीज देते हैं मेरे को, तो कितने? 10 रुपीज सेम रहा। तो ये दोनों सेम रहेंगे। तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया एसपी फॉर रहीम, क्योंकि इसमें दे रखा है इफ प्रेम, चलो मैं लिख देता हूं, इफ प्रेम पेड रुपीज 14,490 फॉर स्कूटर, लिख दिया शॉर्ट में, फॉर द क्या लिखना, फॉर स्कूटर। तो पूछा फाइंड द सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर रहीम, सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर रहीम, ये तो सेम रहेगी, ये एच है 14,400, क्योंकि रहीम से तो खरीद रहा है, रहीम जितने बेचेगा उतने प्रेम खरीद रहा है, प्रेम ने इतने में खरीदा यानी कि रहीम ने इतने में बेचा। लेकिन सीपी अलग है। फिर पूछ रहा है सीपी ऑफ द स्कूटर फॉर रहीम। अब सीपी निकालें। अब सीपी कैसे निकालेंगे? ये यूनिटरी मेथड लगाएंगे। देखो प्रेम जब 96.6 पे पेड कर रहा है, तो रहीम कितने में खरीद रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ रहीम इज 92 रुपीज। यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। कैसे? इफ प्रेम पेड रुपीज 14,490, देन रहीम परचेज, बस इतना लिख रहा हूं, रहीम परचेज द स्कूटर कितने में? कितना आया था? 92 रुपीज में। यूनिटरी मेथड आप जानते हो। फिर हम वन के लिए निकालते हैं। इफ प्रेम कर दूं डैश डैश ₹1, देन रहीम परचेज द स्कूटर 92 अपॉन 1, 14,490 रुपीज। कुछ गलत कर दिया मैंने, हाँ कुछ गलत कर दिया। क्या? ये लैंग्वेज गलत लिख दी। इफ प्रेम पेड, प्रेम कितना पेड कर? 96.6 आएगा ना, यहाँ इसकी जगह 96, इस पर तो हमें फाइंड करना है 96.6। तो ये 90, चलो काट दे रहा हूँ, क्यों कर देता हूँ मैं। ये हो गया 92, और 1 रुपीज में खरीदेगा तो क्या आएगा? 96.6 नीचे आ जाएगा। अब इस पर निकालेंगे कितना दे रहा है प्रेम। इफ प्रेम पेड, कितने पेड कर रहा है?
490 rupees. Then Rahim purchased the scooter 92 into 14490 upon 96.6. इसे हम सॉल्व करेंगे अभी. अब डेसिमल को रिमूव करके मैंने आगे ऊपर जीरो बढ़ा दिया. 92 नहीं कटेगा, 46 टू या 90 46 से साइड कट जाएगा. चलिए काटते हैं इसे. 2 से ही कैंसिल कर दे रहे पहले. 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 3 जा 23 से कटेगा क्या. 23 2 जा 40, हाँ कट जाएगा. देखो 23 2 जा 46, 23 2 जा 26, 2 बचा, 2 3 23, 23 बन जाए 23. क्लियर. ये 7 से कट जाए, 21 से साथ कट जाए, 7 से कटेगा. 7 से काट दे रहे पहले, तो पहला चलो 3 से काट दे रहे हैं. 3 7 जा 21, 3 से काटा. 3 4 जा 12, कैरी 2, 2 4 24, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 0 0. यहाँ मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ, ज़्यादा पच हो गया. ये 2 है इंटू 4 8 3 0 0, ओपन में क्या बचा, ओनली 7. 7 से ये शायद कैंसिल हो जाए. 7 6 जा 12, 6 बचा, 7 9 जा 63, चलो बच गया, कैंसिल हो गया. तो ये आंसर आ गया रुपीज. 2 का मल्टीपल करेंगे 0 0, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 13,800. तो क्या आ गया, अगर प्रेम ने स्कूटर के 14,490 रुपीज दिए तो रहीम ने उसको बेचा इतने में ही, क्योंकि प्रेम रहीम से खरीदा, लेकिन रहीम ने खरीदा कितने में, 13,800 रुपीज. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट पूछा है द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर फॉर राजेश. अब हमें राजेश के लिए फाइंड करना है. अब राजेश के लिए निकालना है. तो राजेश का स्टार्टिंग में था, हमने माना था, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर राजेश 100 रुपीज, यानी कि किसका देर खाता रहा ना, प्रेम का, एफ प्रेम. हाँ, तो देखो जब प्रेम कितना पेड कर रहा है, 96.6 रुपीज, तब सेलिंग प्राइस फॉर राजेश कितना है, राजेश ने बेचा 92 रुपीज ने गिरा. द स्कूटर गिरा, सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर राजेश 92 रुपीज. ठीक है ना, पहले सेलिंग प्राइस पूछा है, तो चलिए करते हैं. तो लिखते हैं सेलिंग प्राइस पूछा है, तो इफ प्रेम पेड 96.6 for scooter, then selling price of scooter for Rajesh, then SP of scooter for Rajesh, और वो कितना आया था, देखो दिखाता हूं मैं दोबारा से. सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर राजेश 92 रुपीज. 92 रुपीज. तो 1 के लिए क्या होगा, 96.6 से डिवाइड हो जाएगा. तो इफ प्रेम पेड ₹1 फॉर स्कूटर, देन सेलिंग प्राइस ऑफ राजेश विल बी 92 अपॉन 96.6. और प्रेम पेड कितना कर रहा था, जो क्वेश्चन में दे रखा था 14,490. वही लिख देते हैं. इफ प्रेम पेड ₹14,490 for scooter, then Rajesh sold this scooter. क्या करेंगे, मल्टीपल हो जाएगा. सिंपल यूनिटरी मेथड ही तो लगा रहा हूं मैं. 96.6 डेसिमल हटा के मैंने 0 रिमूव कर दिया. ये तो शायद अभी हमने कैंसिल करा था ना, 23 से हो गया था. 23 से हो रहा था. चलिए कर देते हैं दोबारा से कैंसिल. 2 से करा पहले हमने, बल्कि 23 4 जा, हाँ 23 से काट दे रहा हूँ. 23 4 जा 92 और 23 4 जा 92 4 जा 24. ओके, अब 2 से कैंसिल करा, 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा. और ये कैंसिल कितनी बार हुआ था, ये भी तो कैंसिल हुआ था 4830, पता नहीं कितनी बार हुआ. चलो कैंसिल कर देते हैं. 7 से कैंसिल कर देते हैं. 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, ना जाने की 0 से बोलते हैं. 7 7 जा 49, बस 0 0. और 3 से कैंसिल,
3 6 जा 18, 3 9 जा, तो ये हो गया 2 इंटू 6900। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेलिंग प्राइस निकलाई फॉर राजेश। 0 0 2 9 जा 18, कैरी 1 2 6 जा 12, 13,800। ये तो प्रेम के लिए भी आ रही थी शायद। प्रेम के लिए क्या थी? हाँ, परचेस आएगी, क्योंकि क्यों परचेस से हमारी समझ आया, क्योंकि राजेश ने प्रेम को ही तो बेचा था, ठीक है ना। 13 राजेश ने प्रेम को बेचा था, राजेश सोल्ड टू हिस्कुलर रहीम को बेचा था, और प्रेम 13,800। ओके, ये आ गई, जो भी है दोनों की सेम आ रही है। 13,800 सेलिंग प्राइस है ये। ओके ओके, तो ये आ गया। अब पूछा इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर फॉर राजेश, फिर यूनिट मेथड लगा दो। इफ प्रेम पेड, थोड़ा छोटा कर दूं तो चलेगा। इफ प्रेम पेड ₹96.6 फॉर स्कूटर, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ राजेश, राजेश का हमने माना था शुरू में, क्या माना था? कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर राजेश ₹100, ठीक है ना। तो 1 के लिए निकाल लो। इफ प्रेम पेड ₹1 फॉर स्कूटर, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ राजेश विल बी 100 अपॉन 96.6। अब वो निकाल दो, कितना है? 14,490 दे रखा था। इफ प्रेम पेड ₹14,490 फॉर स्कूटर, then the cost price of scooter for Rajesh will be 100 into 14490 अपॉन 96.6। डेसिमल रिमूव करके ऊपर हमने 0 बढ़ा दिया। ओके, ये हमने अभी 23 से कैंसिल कर दे। हाँ, 23 से ये कैंसिल करा था? नहीं, ये नहीं करा था, वो तो 92 था। चलिए देखते हैं किससे कैंसिल होगा ये। 23 से देखते हैं। 23 4 जा 92 और ये 2 जा 46। अब 23 से इसको देखें, 1449 डिवाइड होगा कि नहीं, देखते हैं डिवाइड करके, है ना। 1449, 23 से 1449, 0 तो आगे है ही, देख लेंगे। 7 और 6 बच जाएगा। 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12, 13 14 में से 8 गया 6, बस, और 3 चला गया 63 बार। ओके, तो ये 63 बार कैंसिल हो गया। 23 से ये 63 बार, और ये 2 0 और है, ठीक है। 7 से हो जाएगा, देखो 7 6 जा 7 से 900 वाट, और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। 15 6 जा, देखो 6 1 जा 6, 6 से काट दो, 6 1 जा 6, 3 बचा, 6 5 जा 30 जी। तो ये कितना आ गया? 15,000। 2 0 और बढ़ जाएंगे ना, तो ये सेलिंग प्राइस निकलाया स्कूटर का, किसके लिए? राजेश के लिए। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ये सिंपल था, हमने 100 मान के करा था। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12। एंड द क्वेश्चन 12 इसी तरह का, लेकिन छोटा है। जॉन सोल्ड एन आर्टिकल टू पीटर एट 20% प्रॉफिट, ना ये भी बढ़ गया, एंड पीटर सोल्ड इट मॉन एट 5% लॉस। इफ मॉन पेड 912 फॉर द आर्टिकल, फाइंड हाउ मच डिड जॉन पे फॉर इट। जॉन ने इसे कितने में खरीदा? सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन है? जॉन ही है, तो हम जॉन के लिए मान लेंगे लेट द जॉन परचेज या कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर जॉन इज ₹100। सेम ऊपर की तरह, चलिए करते हैं। तो लिख देते हैं लेट सीपी ऑफ आर्टिकल फॉर जॉन ₹100। क्लियर? अब जॉन क्या कर रहा है? जॉन ने पीटर को सोल्ड कर दिया 20% पर। जॉन सोल्ड एन आर्टिकल टू पीटर एट 20% प्रॉफिट। तो एट 20% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो गया? 100 का 20% 20 होता है, 100 में 20 ऐड कर दें तो 120 रुपीज। ये जॉन ने किसको सोल्ड करा है? पीटर को। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर पीटर क्या होगा? सीपी ऑफ आर्टिकल फॉर पीटर, ये आ गया 120 रुपीज। क्लियर?
अब पीटर ने क्या करा, सोल्ड इट टू मॉन एट 5% लॉस। तो एट 5% लॉस सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होगा, ये होता है सीपी। सीपी कितना है पीटर के लिए 120 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, 120 इंटू 95 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 2 5 जा 5 से 19 टाइम्स कैंसिल। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। ये क्या लिख दिया मैंने, 114 होते हैं, 19 के 144 में लिख दिया, 9 6 जा 54, हाँ 114, ओके 114 आ गया ये। तो अब ये 5% लॉस पर पीटर ने किसको बेचा, मोहन को। तो ये मोहन के लिए क्या हो गया कॉस्ट प्राइस और पीटर के लिए क्या है सेलिंग प्राइस। तो यहां लिख देता हूं मैं एसपी फॉर पीटर, और ये खरीदा मोहन ने, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ, कुछ ज्यादा जल्दी कर दी, राइटिंग गलत हो गई है, आर्टिकल फॉर मोहन वो है 140। बस अब ये आगे कह रहा है कि इफ मोहन पेड, तो मोहन कितना पेड करा 140, तो फाइंड हाउ मच डिड जॉन पे। तो जॉन, अगर मोहन 114 रुपए में खरीद रहा है तो जॉन कितने में खरीद रहा है, जॉन ने शुरू में खरीदा 100 रुपीज में, और यहां कह रहा है मोहन पेड 912। तो चलो करते हैं, इफ मोहन पेड ₹114 देन जॉन पेड, तब जॉन ने कितने पेड करें फॉर आर्टिकल इज 100 रुपीज। शुरू में जॉन ही था, हमने माना 100 रुपीज कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर जॉन 100 रुपीज। तो जॉन इतनी रुपए देगा, पेड का मतलब खरीद रहा है कितने में, जो उसका कॉस्ट प्राइस है। तो इफ मोहन पेड ₹1 देन जॉन पेड फॉर आर्टिकल 100 अपॉन 114 रुपीज, और यहां दे रखा है मोहन दे रहा है 912। तो बस ये आंसर आ जाएगा, इफ मोहन पेड ₹912 फॉर आर्टिकल देन जॉन पेड फॉर आर्टिकल 100 इंटू 912 अपॉन 114। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो 114 8 जा 912 होता है, डायरेक्ट काट दो। देखो 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8 3 11, कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9 हो गया ना। तो 114 1 जा 114 8 जा, वरना पहले 2 से काटेंगे, ऐसे करेंगे। तो 100 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ गया 800 रुपीज। तो ये आंसर आ गया कि जॉन उस आर्टिकल को खरीदने के लिए कितने रुपए पेड करेगा 800 रुपीज। तो ये एक्सरसाइज आपकी 8 भी कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा की तरह किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।